हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों। वेलकम टू कक्षा लर्न। हमने सिमिलैरिटी में जो पढ़े हैं अभी तक, फर्स्ट एक्सरसाइज किए और हमने थ्योरम्स पढ़े। ठीक है। थ्योरम्स में कौन कौन से थ्योरम हमने करे? सबसे पहले तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने कर लिए है। ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने पढ़े हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर उसके बाद में हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखे। फिर उसके बाद में हमने देखे प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। अब क्या करना है हमें? इसके ऊपर के जो भी क्वेश्चंस है वो हम अभी सॉल्व करते हैं, जो कि 1.2 के प्रॉब्लम सेट के 1.2 के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है हमको, देखो। गिवन बिलो सम ट्राइंगल्स एंड देयर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, हमको लेंथ दिया हुआ है। ठीक है। आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ क्यूपीआर। तो हमको बताना है कि जो पीएम है बाइसेक्टर है क्यूपीआर, यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। तो फर्स्ट वाले में अगर मैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मुझे लगाना है, तो जो रेशो है उनका सेम होना चाहिए। रेशो जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, देखिए दो मुझे लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं टेंशन कर लेता हूँ। ठीक है। मुझे साइड्स का रेशो, तो जो जिसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है, तो क्यू एम और एम आर का रेशो। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है क्यू एम दिया हुआ है 3.5। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं। एम आर दिया हुआ है 1.5। क्यू पी दिया हुआ है 7। और पी आर गिवन है 3। ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे? पहले क्यू एम और एम आर का रेशो निकालेंगे। क्यू एम अपॉन एम आर का रेशो निकालेंगे। तो क्यू एम कितना है? 3.5। और एम आर कितना है? 1.5। ठीक है। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखना है, पॉइंट के बाद ऊपर में भी एक नंबर है और पॉइंट के बाद नीचे में भी एक नंबर है, तो पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं हम। ठीक है। पॉइंट पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल। तो 15 के टेबल में तो नहीं आता है 35, तो 5 के टेबल में 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35। ठीक है। तो 7/3 इसका रेशो आ गया। फिर दूसरा रेशो, अब कैसा ध्यान रखना है हमको? दूसरा रेशो क्यूपी, जिस साइड से हमने स्टार्ट किया वही साइड हमको लेना है। तो यहाँ पे देखिए, क्यूपी अपॉन क्या लेंगे? पी आर। ठीक है। क्यूपी अपॉन पी आर कितना है? 7/3। तो यहाँ से 1 और 2 अगर मैं बोल देता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों का रेशियो क्या हो गया? यहाँ पे सेम हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन पी आर। तो रेशियो क्या हो गया? सेम हो गया। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या बोल सकते हैं हम? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से कि जो रे पीएम है, रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल आया तो हम क्या बोल सकते हैं? ये बाइसेक्टर है। ठीक है। अब सेकंड जो है, सेकंड देखिए यहाँ पे, सेकंड वाले में, सेकंड इधर लिख लेता हूँ मैं। ठीक है। सेकंड वाले में देखिए आर एम गिवन है। आर एम है 6, एम क्यू है 8, फिर पी आर बोल देता हूँ मैं, क्या है? 7। और पी क्यू है 10। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? आर एम अपॉन एम क्यू का रेशियो निकालेंगे। तो 6/8 है, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कितना आ गया? 3/4 आ गया। इसको दे देंगे 1। फिर उसके बाद हम करेंगे पी आर अपॉन पी क्यू का रेशो। पी आर कितना है? 7 है और पी क्यू कितना है? 10 है। तो ये तो कैंसिल नहीं होता, 7/2 जैसे का वैसा रहेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? आर एम अपॉन जो एम क्यू है वो इक्वल नहीं है पी आर अपॉन पी क्यू के। तो देयरफॉर रे पी एम इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है। चलिए, थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है हमको? थर्ड में दिया हुआ है क्यू एम, दिया हुआ है क्यू एम 3.6, एम आर दिया हुआ है 4। फिर उसके बाद में क्यू पी दिया हुआ है 9 और पी आर दिया हुआ है 10। देयरफॉर हम सबसे पहले क्यू एम अपॉन एम आर निकाल लेते हैं। क्यू एम अपॉन एम आर
ठीक है। 3.6 है और नीचे में 4 है। मैंने क्या बताया, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे में भी पॉइंट के बाद एक नंबर है क्या, नहीं है। तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। 36/40 हो जाएंगे। तो किससे कैंसिल हो जाता है ये, किससे कैंसिल होगा, किसके टेबल में आता है, नहीं, 5 नहीं, 6, 36 नहीं, 4 9 36, 4 10 40, यानी कितना आया, 9/10 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम रेशो लेंगे जिधर से स्टार्ट किए थे उधर का, तो QP/PR आ जाएगा। तो QP/PR, QP कितना है, 9 है, और PR कितना है, 10 है। तो इसको 1 दिए थे, इसको 2 दिए थे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम बोल सकते हैं कि QM/MR इज इक्वल्स टू QP/PR। तो दोनों इक्वल है, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बोल सकते हैं हम, रे PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, यानी बाइसेक्टर है। फर्स्ट और फर्स्ट और थर्ड में आया हुआ है और सेकंड में बाइसेक्टर नहीं आया है, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको, इन पी क्यू आर जो दिया हुआ है उसमें PM15 दिया हुआ है हमको, PQ25 दिया हुआ है, PR20 दिया हुआ है, NR8 दिया हुआ है, द NM इज पैरेलल टू RQ, हमको ये बताना है। तो इन ट्रायंगल PQR PM गिवन है हमको 15, PM15 दिया हुआ है, PQ कितना गिवन है 25, फिर उसके बाद PR गिवन है 20, और NR गिवन है कितना 8, ठीक है। अब क्या क्या चाहिए हमको, PM चाहिए, PM है, PM कितना दिया हुआ है 15, फिर MQ चाहिए रहता है, MQ दिया हुआ है क्या, नहीं, PQ गिवन है, PQ यहाँ से यहाँ तक टोटल गिवन है 25, ठीक है। तो हम MQ निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमको PN नहीं दिया हुआ है, PN नहीं दिया हुआ है, NR दिया हुआ है कितना है 8 है, और फिर PR दिया हुआ है 20, ठीक है। तो हमको ये निकालना है पहले और ये निकालना है MQ, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम MQ निकालना है, तो हमको पता है MQ निकालने के लिए P जो Q है, PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PM प्लस MQ, ठीक है। तो PQ हमको दिया हुआ है 25, PM दिया हुआ है 15 प्लस MQ निकालना है। तो 15 उधर जाएगा -15, 25 में से -15 करेंगे और इधर MQ, तो MQ कितना आ गया हमारा 10 आ गया। MQ कितना निकल गया यहाँ पे 10 निकल गया। वैसे ही नाउ फिर क्या निकालेंगे हम इसमें, अब जैसे यहाँ पे हमने निकाले वैसे PR हमारे पास है, तो PR क्या होता है, PN प्लस NR, PN प्लस NR हो जाएगा। तो PR कितना दिया हुआ है 20, PN हमको पता नहीं है, और NR दिया हुआ है 8, 20 -8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा PN, 20 -8 हो जाएगा 12, तो PN कितना आ गया यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। PN मिल गया 12। देयरफॉर हम क्या करेंगे, रेशो लेते हैं, तो PN/NR का रेशो निकाल लेंगे पहले, PN/NR का रेशो। तो PN/NR, PN कितना निकाले 12 और NR कितना था 8, कितने से कैंसिल होगा, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, तो कितना आया 3/2, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। फिर उसके बाद सिमिलरली क्या लिखेंगे, इधर वाला का साइड का रेशो, तो PM/MQ का रेशो, PM कितना है वहाँ पे 15 है, और MQ कितना है 10, 5 से कैंसिल होता है, 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, यानी कितना आया 3/2, इसका भी रेशो 3/2 आया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या बोल सकते हैं हम, PN/NR is equals to PM/MQ, therefore by basic proportionality 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 थ्योरम से क्या बोल सकते हैं हम, कि जो सॉरी जो NM है, therefore जो लाइन NM है, लाइन NM
is parallel to side आर क्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास है ट्रायंगल एम एन पी। ट्रायंगल क्या है? एम एन पी है। उसमें एन क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। एन क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन, और एम एन दिया हुआ है हमारे पास 5, पी एन दिया हुआ है 7, और एम क्यू दिया हुआ है 2.5। तो हमको निकालना है क्यू पी। देयरफॉर बोल सकते हैं हम इन ट्रायंगल एम एन पी, इन ट्रायंगल एम एन पी हम क्या बोल सकते हैं? हमको गिवन क्या क्या है? हमको गिवन है एम एन इज इक्वल्स टू 5, पी एन इज इक्वल्स टू 7, एम क्यू इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, एम क्यू इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 2.5, और क्यू पी क्या करना है? हमको फाइंड आउट करना है। और हमको क्या दिया हुआ है? तो एंगल जो लाइन एन क्यू है, सेगमेंट एन क्यू इज बाइसेक्टर of angle n. So therefore by angle bisector theorem, हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि जो साइड्स का रेशियो है, यानी एम क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन क्या हो जाएगा? पी एन। एम एन अपॉन पी एन। एम क्यू कितना दिया हुआ है हमको? 2.5 गिवन है। क्यू पी हमको फाइंड आउट करना है। एम एन कितना है? 5 है, और पी एन कितना है? 7 है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्यू पी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू पी इंटू 5, क्यू 5 इंटू क्यू पी हो जाएगा, और 2.5 इंटू 7 हो जाएगा। क्यू पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2.5 इंटू 7 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 5 25 होता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 इंटू 7 कितना होगा? 0.5 इंटू 7, 7 5 35 का 5 कैरी 3, 3 इंटू 0 0 प्लस 3, यानी कितना है? 3.5। तो क्यू पी कितना आ गया यहाँ पे? 3.5। तो इस तरीके से हमको क्यूपी मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मेजर ऑफ सम एंगल्स इन फिगर आर गिवन। ठीक है, एंगल का मेजर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए ये 60 दिया हुआ है, ये भी 60 दिया हुआ है। प्रूव दैट ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे? अगर मैं बोल देता हूँ फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम द फिगर फ्रॉम द फिगर हम क्या बोल रहे हैं कि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल्स टू 60, और एंगल ए बी सी भी, वो भी कितना है? 60 है। तो फॉर लाइन पी क्यू एंड बी सी, एंड लाइन बी सी एंड ए बी इज इट्स ट्रांसवर्सल, ए बी इज इट्स ट्रांसवर्सल ट्रांसफर एंगल APQ is equals to angle ABC. तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से हम क्या बोल सकते हैं कि जो लाइन PQ है, लाइन PQ पैरेलल टू लाइन BC। लाइन PQ जो है वो लाइन BC से क्या है? पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल ABC, लाइन PQ इज पैरेलल टू, अगर लाइन BC है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि जो साइड्स का रेशियो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो AP अपॉन PB, तो AP यहाँ पे AP अपॉन PB का रेशियो इक्वल रहेगा AQ अपॉन QC से, इक्वल रहेगा AQ अपॉन QC से। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, जो प्रूफ करना था हमको। ठीक है, यही क्या करना था? प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए इन ट्रेपेजियम ABCD, साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ इज पैरेलल टू साइड DC। AP दिया हुआ है हमको 15, ये AP दिया हुआ है 15, PD दिया हुआ है 12,
QC दिया हुआ है 14 और BQ हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन ट्रेपेजियम इन ट्रेपेजियम इन ट्रेपेजियम ए ए बी सी डी साइड साइड AB is parallel to side PQ is parallel to side DC and AD and BC is its transversal therefore by property of three parallel lines and their transversals हम क्या बोल सकते हैं कि AP अपॉन PD का जो रेशो रहेगा इक्वल रहेगा BQ अपॉन QC से। तो AP दिया हुआ है 15, PD दिया हुआ है 12। ठीक है, BQ हमको फाइंड आउट करना है और QC दिया हुआ है 14। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 5/4 इज इक्वल्स टू BQ अपॉन 14। ये 14 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो BQ इक्वल्स टू 5 इंटू 14 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। तो BQ इक्वल्स टू 5 7 जा कितना हो गया 35 डिवाइड बाय 2। तो 35 डिवाइड बाय 2 यानी 35 का आधा, आधा कितना होता है 7.5। इसका आधा कितना हो जाएगा 7.5। तो BQ कितना आ गया हमारा 17.5। ठीक है, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम द फिगर बोल देता हूँ मैं, फ्रॉम द फिगर हमको MN दिया हुआ है 2.5, PN दिया हुआ है 40, MQ गिवन है 14 और QP फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो और क्या गिवन है हमको, एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है NQ is angle bisector of angle M and P. Therefore, in triangle M and P, ray NQ is angle bisector of angle M and P. Therefore, by angle bisector theorem हम क्या बोल सकते हैं, तो ये इसका रेशो ले लेते हैं। ठीक है, तो MQ अपॉन QP का रेशो, MQ अपॉन QP का जो रेशो रहेगा इक्वल रहेंगे, जिस साइड से स्टार्ट किया उधर से, तो MN अपॉन PN, तो MN अपॉन PN से। ठीक है, तो MQ कितना गिवन है 14 गिवन है, QP हमको पता नहीं है। फिर उसके बाद MN दिया हुआ है 25 और NP दिया हुआ है 40। तो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, QP इधर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू QP इक्वल्स टू 8 इंटू 14। तो QP इक्वल्स टू 8 इंटू 14 डिवाइड बाय 5। तो किससे कैंसिल होगा, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 14 8 जा कितना होता है, 8 चौक 32, 8 8 3 11, 112 हो गया। 112 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा 10 हो गया, फिर 5 2 जा 10 हो गया, फिर 5 4 जा 20 हो गया, 5 4 जा 20 कितना आ गया 22.4। कितना आ रहा है 22.4 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये दिया हुआ तीनों साइड गिवन है, सिंपल सा है, 3 पैरेलल साइड वाला रेशो। तो गिवन है हमारे पास, ठीक है, BD दिया हुआ है 8, DF दिया हुआ है 4, AC दिया हुआ है 12,
सी दिया हुआ है एक्स, तो एक्स फाइंड आउट करना है और ए ई फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए ई फाइंड आउट करना है। तो हमको गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू एफ ई एंड बी एफ एंड लाइन बी एफ एंड लाइन ए ई इज इट्स ट्रांसवर्सल देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम कि रेशो पी डी अपॉन डी एफ का जो रेशो रहेगा वो इक्वल रहेगा ए सी अपॉन सी ई से। तो बी डी कितना है 8, डी एफ है 4, ए सी है 12, तो ये एक्स फाइंड आउट करना है। तो 4 2 ज़ा 8 होता है, तो x इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 2, तो 2 6 ज़ा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। x 6 आ गई, देयरफॉर ए ई फाइंड आउट करना है हमें। ए ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए सी प्लस सी ई होता है। ठीक है, ए इक्वल्स टू ए सी प्लस सी ई। तो ए सी है 12 और सी ई है 6, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, तो ए ई कितना आ गया हमारा 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है एंगल बाइसेक्टर गिवन है हमारे पास और एल टी फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, एल टी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे गिवन हमारे पास है एम एल दिया हुआ है, एम एल है 6, एम एन है 10 और टी एन है 8, एल एन एल टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, फोर इन ट्रायंगल एल एम एन रे एम टी बाइसेक्टर ऑफ angle LMN. Therefore, by angle bisector theorem, हम क्या बोल सकते हैं इसमें? बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोल देंगे इसमें कि जो हमारा रहेगा एल टी, ठीक है, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं एल टी एल टी अपॉन टी एन इज इक्वल रहेगा, इधर से स्टार्ट किया तो इधर एल एम या एल एम एम एल अपॉन एम एन। तो एल टी तो पता नहीं है, टी एन कितना है, टी एन 8 है, एम एल कितना है 6 है और एम एन कितना है 10 है। ठीक है, तो एल टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, तो 8 इंटू 3 डिवाइड बाय 5। तो एल टी कितना आएगा 24 डिवाइड बाय 5, तो एल टी कितना आ जाएगा? ठीक है, 5 चौक 20 और 5 40, 4.8 आ जाएगा। कितना आ गया 4.8। ठीक है, तो ये आ गया हमारा किसका रेशो। तो यहाँ पे रहना 24 और 50 40, ठीक है, 4.8 आ गया हमारा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एम एल सी दिया हुआ है ना और एम एन 10 दिया हुआ है। ठीक है, 6 और 10, ठीक है 4.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, हमको दिया हुआ बाइसेक्ट ऑफ एक्स की फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन में देखिए बाइसेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट बी डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। therefore by angle बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलेंगे हम? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी, इसका रेशो ए बी और बी सी के रेशो से इक्वल होगा, इक्वल रहेगा ए बी अपॉन बी सी से। तो ए डी कितना दिख रहा है वहाँ पे x-2, डी सी कितना दिख रहा है x+2 और ए बी कितना है x है और बी सी कितना है x+5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x-2 का x-2 इंटू x+5 डिवाइड बाय
और x इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, तो x का x के साथ, x का 5 के साथ, तो x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 कितना हो गया 5x, माइनस टू इंटू एक्स, 2 इंटू 5, तो माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, और माइनस टू इंटू फाइव -10। एक्स का एक्स के साथ, एक्स का टू के साथ, एक्स इंटू एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स इंटू टू कितना हो गया 2x। तो यहाँ पे ये प्लस एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल, 5x माइनस 2x कितना हो गया 3x, -10, और प्लस 2x इधर जाएंगे तो -2x इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा x, और -10 उधर भेज दो तो +10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। ओके, ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है हमको, यहाँ पे बोला है पॉइंट एक्स इज जॉइंट टू वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ वर्टाइसेस किया हुआ है, सेगमेंट पी क्यू पैरेलल है डी से, पी क्यू पैरेलल है डी से, सेगमेंट क्यू आर पैरेलल है ई एफ से, क्यू आर पैरेलल है ई एफ से। ठीक है, तो हमको सेगमेंट पी आर पैरेलल बताना है डी एफ से। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर मैं, ठीक है, ट्रायंगल ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल डी एक्स ई, डी एक्स ई ले लेता हूँ, इन ट्रायंगल डी एक्स ई। ठीक है, डी एक्स ई बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, डी, सॉरी, डी एक्स और ई, और इधर पी क्यू पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है। ठीक है, तो हमको दिया हुआ सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट डी ई, गिवन है। तो क्या है हमको गिवन है, तो बाय पीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या बोल सकते हैं कि जो एक्स पी है, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल रहेगा, एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल रहेगा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई के, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई के, इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1। देयरफॉर इन ट्राइंगल, फिर दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे हम, दूसरा ट्राइंगल एक्स ई एफ, एक्स ई एफ, दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं एक्स ई एफ, एक्स ई एफ, एक्स ई एफ में, तो यहाँ पे ये ऐसे पैरेलल है, क्यू आर पैरेलल है ई एफ के, सेगमेंट क्यू आर इज पैरेलल टू सेगमेंट ई एफ, ये भी गिवन है हमको। तो यहाँ पे भी बाय बीपीटी थ्योरम लगा देंगे हम, बीपीटी थ्योरम एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल्स टू एक्स, सॉरी, एक्स आर अपॉन आर एफ, इसको दे देंगे इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स क्यू और क्यू ई यहाँ पे, और एक्स क्यू और क्यू ई दोनों सेम है, इसका रेशियो इक्वल है एक्स पी और पी डी के, इसका रेशियो इक्वल है एक्स आर अपॉन एफ के। देयरफॉर तो इक्वल हो जाएगा एक्स पी अपॉन पी डी, इक्वल हो जाएगा एक्स आर अपॉन आर एफ के, इसको दे देंगे 3। देयरफॉर इन ट्रायंगल एक्स डी एफ, एक्स डी एफ, एक्स डी एफ बना देता हूँ मैं, एक्स डी एफ, एक्स डी और एफ, यहाँ पे ये दिया हुआ है हमको लाइन। ठीक है, एक्स डी एफ आर पी, आर पी, ठीक है, ये दिया हुआ है आर पी, आर पी दिया हुआ है। तो अगर मैं बोल देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 एक्स पी, नाउ एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल है एक्स आर अपॉन आर एफ के, एक्स आर अपॉन आर एफ के, तो ये गिवन है फ्रॉम इक्वेशन 3। देयरफॉर बाय converse of BPT, converse of BPT, we can say that, we can say that the segment PR is parallel to segment DF, सेगमेंट जो PR है वो पैरेलल है सेगमेंट DF के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं ए बी सी, ए बी सी, बी डी बाइसेक्ट ए बी सी, बी डी यहाँ से बाइसेक्ट कर रहा है, बी डी बाइसेक्ट ए बी सी, तो बाइसेक्ट किया, ठीक है। रे सी ई बाइसेक्ट ए सी बी, सी ई बाइसेक्ट ए सी बी, सी ई से ऐसा निकला, रे सी ई बाइसेक्ट ए सी बी, ठीक है। तो हमको बताना है इस सेगमेंट ए बी इज पैरेलल कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, सेगमेंट ए बी यानी ये ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए सी के, देन प्रूव दैट ई डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, ई डी इज पैरेलल टू बी सी। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमको गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में बोल देता हूँ मैं, रे बी डी इज द is the angle bisector of angle ABC. Therefore, by angle bisector theorem, angle bisector angle bisector theorem क्या हो जाएगा? अगर BD है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC, ठीक है, AB अपॉन DC, इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1, ठीक है। Similarly, ray CE is the angle bisector of angle ACB. Therefore, by angle bisector theorem यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? जो हमारा AC अपॉन BC इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EB के, AE अपॉन EB के। बट हमको क्या गिवन है? AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC गिवन है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, देयरफॉर AC की जगह AB रख देता हूँ, यहाँ पे जो AC है उसकी जगह क्या रख दे रहा हूँ मैं? AB, तो AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AE अपॉन EB, ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ए बी और बी सी देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम है, ए बी बी सी, ए बी बी सी, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी के, ठीक है, तो ये इसको दे देंगे इक्वेशन 3। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी हमको गिवन है ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई डी फ्रॉम इक्वेशन 3। अगर ये होता है तो बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी हम क्या बोल सकते हैं कि जो सेगमेंट ईडी है, सेगमेंट ईडी है वो पैरेलल है सेगमेंट बीसी के, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस क्या हो गए हमारे? खत्म हो गए थ्योरम्स के ऊपर के जो तीनों थ्योरम हमने पढ़े, ठीक है। तो अगर आपको थ्योरम के प्रॉब्लम समझ में आया हो, ठीक है, और सीखने मिल रहा हो, तो कक्षा लर्न यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे और बच्चों तक पहुंचाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इसके आगे के जो टॉपिक के साथ, और अच्छे से उसको समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।